डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार के दौरान कौन कौन सा पहलू किस किस मरहले के ऊपर हमें फ़ायदा दे सकता है, कहाँ कहाँ पे हमें उससे आमदनी हासिल हो सकती है। क्या हम ताज़ा अंडों की फ़रोख्त करके उसको अपनी आमदनी के ज़रिए बनाना चाहते हैं, या फिर हम ब्रीडर रख के उसके फर्टाइल अंडों को सेल करके उसको अपनी आमदनी के ज़रिए बनाना चाहते हैं, या फिर हम ब्रीडर के फर्टाइल अंडों से खुद ही हम मुर्गियों के ज़रिए चूज़े निकलवा के या छोटे छोटे इंक्यूबेटर रख के या घर में छोटी हैचरी लगा के उसके चिक्स की सेल करके उससे हम अपनी आमदनी के ज़रिए बनाना चाहते हैं, या पट्ठियों को या बड़ी मुर्गियों को या उन मुर्गियों को जो अंडे नहीं देती, जो नॉन लेइंग हैंस होती हैं, उनको फ़रोख्त करके उससे हम आमदनी लेना चाहते हैं, या फिर हम जो बर्ड्स के पर गिरते हैं उनको साथ साथ इकट्ठा करके, क्योंकि परों की भी फ़रोख्त की बाकायदा कीमत मिलती है, बड़े अच्छे दामों में ये फ़रोख्त होते हैं। या फिर आप बरादे को अपनी आमदनी की सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये बरादा थोड़ा सा पुराना हो जाता है, नीचे कोई भी अगर आप लकड़ी का बरादा बिछाएं या फिर आप चावल का बरादा उसमें बिछाएं, तो जब भी इसके साथ बिठे मिक्स होती हैं तो उसके बाद ये एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे किस्म का मैन्योर बन जाता है, बहुत अच्छी खाद बन जाती है कि जो कि भट्टे पे इस्तेमाल होती है, मछलियों की खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है, ज़मीनों में खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, और ढेर सारे इसके फ़ायदे। क्या आप इसको साथ साथ स्टोर करके फ़रोख्त करके आमदनी के ज़रिए बनाना चाहते हैं, या फिर साथ आप छोटे छोटे मुर्गी खाने बना के, चाहे वो आप कार्ड्स के बनाएं चाहे वो आप लकड़ी के बनाएं, उनको अपनी आमदनी के ज़रिए बनाना चाहते हैं। ये सारा आप पे डिपेंड कर रहा होता है। वीडियो का मकसद ये है कि आपको इल्म होना चाहिए कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आ सकती है, फ़ायदा किस किस सेक्टर से आ सकता है, ताकि उसके मुताबिक आप अपने कारोबार को लेके चले, क्योंकि इस वाले से ढेर सारे सवालात आ रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर उन तमाम सवालात को कवर करूँ, और जिन जिन भाइयों ने बहनों ने वो सवालात पूछे थे उन सबको इनके जवाबात मिल जाएँ। लेकिन साथ साथ बताता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इधर से बढ़ रखे और उधर से प्रॉफिट आना शुरू हो गई और आपकी आमदनी का आगाज़ होना शुरू हो गया और आप हज़ारों कमाने लग गए। ये बिल्कुल गलत तरीकाकार होता है, जिसके बारे में कुछ लोग बात शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ वीडियो देख के, फ़लाँ बंदे की बात सुन के हमने आगाज़ किया और हमें नुकसान हो गया। मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो उस वाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने पास बर्ड्स रखें, सबसे पहले आपने जो आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो एंड प्रोडक्ट्स टेबल एग्स की शक्ल में, यानी कि खाने वाले अंडों की शक्ल में, या फर्टाइल अंडे, या पहले दिन का चूज़ा, या पट्ठियाँ, या बड़ी मुर्गियाँ, या गोश्त वाले परिंदे, या ज़ेबाइशी पर, या बरादा, या आपकी अपनी घरेलू ऑर्गेनिक या दूसरी कमर्शियल पैमाने पे बनाई हुई खुराक है, या कुछ भी ऐसा है, तो वो आपको ये इल्म होना चाहिए कि इनकी फ़रोख्त के लिए आपके एरिया के बिल्कुल करीब तरीन टारगेट एरिया कौन सा है जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना कि बगैर प्लानिंग के कोई भी चीज़ रख ली और जब आपके पास माल तैयार हो जाए उस वक्त आपको ये ना पता चले कि इसकी खरीद के लिए क्लाइंट कहाँ से दस्तयाब होगा। वीडियो में आपको ब्रीडर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करने लगे, सबसे पहले आपने एक इंतहाई पुरसकून रिहाइश का बंदोबस्त करना है, क्योंकि बर्ड को जितना स्ट्रेस फ्री रखेंगे, जितना तनाव से आज़ाद रखेंगे, उतना आपको वो मकासद हासिल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि जो आपने अपने दिलो दिमाग में रख के ये वाले बर्ड्स रखे थे और इनके ऊपर पैसा लगाया था और उसके बाद इनके ऊपर अपना वक्त लगाया था। तो पुरसकून जगह, पुरसकून रिहाइश सबसे पहले बहुत ज़रूरी होती है। परिंदे कितने रखने हैं, परिंदों की कौन सी स्टेज रखनी है, चूज़े रखने हैं, इंक्यूबेटर रखना है, या क्या चीज़ रखनी है, दौरोमदार इस चीज़ पे करेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपके पास जगह कितनी दस्तयाब है और आपके पास वक्त कितना है। जगह, अमारत, साजो सामान, ये आगाज़ में वो वाली चीज़ें होती हैं कि जिनका आपको पहले से बंदोबस्त करना पड़ता है, और वो बंदोबस्त किस बेस पे होता है कि आपके इलाके में सबसे ज़्यादा मौसम के मुताबिक मौजू नस्ल कौन सी है कि जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। क्योंकि बाज़ का ऐसे होता है कि आपका इलाका, मिसाल है कोई भी आप अपना शहर है आपका, वहाँ पे आपके किसी कुलीग ने, किसी भाई ने कोई ब्रीड रखी थी, तो उस बीमारी, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ गई थी, या वहाँ के मौसम को वो ब्रीड झेल नहीं पाई, या आप वहाँ पे मौजूद सहूलियात के मुताबिक अपने बर्ड को कंफर्टेबल नहीं रख पाए, पुरसकून नहीं रख पाए, और उसने आपको या आपके किसी कुलीग को नुकसान दिया। तो ये ब्रीडर जब भी आप उनका इंतखाब करें, हमेशा सेहतमंद ब्रीडर आप ख़रीदें जिनको वैक्सीन का शेड्यूल बाकायदा तरीके से जिनके ऊपर फॉलो किया गया हो। 8 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा रखें। अगर किसी भाई का 9 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा या 10 के लिए एक मुर्गा का एक्सपीरियंस है और उसने रिजल्ट्स लिए हुए हैं, तो वो उसके साथ भी चल सकता है आगे।
मेरे मुताबिक एक मुर्गा 8 मुर्गियों के लिए बेहतरीन रेशो होती है। इससे जो फीमेल का फीड इनटेक होता है, जो खुराक खाने वाली जो उसकी रेशो होती है, और अपने जिस्म के बढ़ोतरी के लिए, पट्ठों के लिए, अपने वज़न को बढ़ाने के लिए, उसको जितने ज़्यादा मुर्गे होंगे उतना ज़्यादा उसको तंगी होती है। फिर यही बर्ड एक दूसरे को काटना शुरू कर देता है। एक मुर्गा क्रॉसिंग कर रहा होता है, दूसरा फिर उसके साथ आ जाता है। फीमेल को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जब हम रेशो इससे कम करते हैं, तो ये तो होगी ब्रीडर के वाले से बात, कि जब भी आपने ब्रीडर खरीदने हैं उसके साथ जो आपने रूस्टर्स रखने हैं, जो आप उसके साथ मेल रखेंगे वो बिल्कुल सेहतमंद मेल रखेंगे। उसकी आपने लेग्स देख लेनी है कि उसकी लेग्स के ऊपर उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बेहतरीन होना चाहिए। उसकी चूंच ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए ताकि वो फीमेल के ऊपर अपनी ग्रिप सही तरीके से बना सके, वो उसके साथ क्रॉसिंग अच्छे तरीके से कर सके। जब भी आप अपने ब्रीडर को खुराक ऑफ़र करें, खुराक ऑफ़र करने से कम 15 या 20 मिनट पहले लाइट ऑन करें सुबह के वक्त, क्योंकि जो क्रॉसिंग मुर्गा मुर्गी के साथ सुबह के वक्त करता है वो आपको पूरे दिन शाम तक, रात तक वो क्रॉसिंग नज़र नहीं आएगी। और क्रॉसिंग का बेहतरीन तरीकाकार क्या होता है कि एक तरफ आप देखें, एक ही तरफ नज़र रखें। अगर आपको 1 मिनट के अंदर 2 से 3 केसेस क्रॉसिंग के नज़र आ जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि उन एग्स की फर्टिलिटी 100% है, जो अभी मैंने आपको पिक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर दिखाए। अब करना क्या है कि जिस जगह पे ये फीमेल्स एग दे रही हैं, जो कि फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, वहाँ पे नीचे आपने जो तो मौजूद होती है, या कोई भी आपने बिछाली बिछाई हुई है, या कोई भी उसका बिस्तर है, वो बिल्कुल डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, जरासीमों से पाक होना चाहिए। क्योंकि ब्रीडर के लिए ये जो माहौल होता है, जितना साफ़ सुथरा होता है उतनी अच्छी चिक क्वालिटी आगे निकलती है, उतने बेहतरीन मयारी किस्म के चूज़े आगे से निकलते हैं। जब भी आप उनको ताकत के लिए खुराक के अलावा दूसरी चीज़ें देना शुरू हो जाते हैं, जैसे वीडियो में आप पालक देख रहे हैं, तो इससे आपके खुराक के अखराजात कम हो जाते हैं। खुराक के वाले से मैंने ढेर सी वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे कैसे इन अखराजात को कम कर सकते हैं। फिर आप इन फर्टाइल एग्स को लेके, अगर आपने खुद घरेलू पैमाने पे छोटा सा इनक्यूबेटर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर आप रखते हैं। उसके अंदर जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, वेंटिलेशन यानी हवा के गुजर की, एग्स की टर्निंग की, वो सारी आप अच्छे तरीके से देखते हैं। फिर जैसे जैसे वो हैच होना शुरू हो जाते हैं, उनसे चिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन्हीं चिक्स को रख के पट्टियाँ बना के सेल करना चाहते हैं, तो ये उस वाले से भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन अगर आप डे ओल्ड चिक यानी डॉग की सेल के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या फिर पहले से ही अगर आपने क्लाइंट्स ढूंढ के रखे हुए हैं, तो उनको आप पहले से ही डेट दे लेंगे कि फ़लाँ डेट को मेरे 20 चूज़े निकलने वाले हैं, मैं आपको इतने चिक्स पहुँचा दूँगा। और ये जब चिक्स निकलते हैं, तो उस वक्त ये जो एग शेल होते हैं, इनको भी आपने वेस्ट नहीं करना। इन एग शेल की बाकायदा सेल है। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं। अगर कहीं पे सेल नहीं होते, तो आप अपनी पट्ठियों, मुर्गियों और अपने बड़े उम्र के जो बर्ड्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, उनमें कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इन्हीं शेल्स को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बाई प्रोडक्ट है जो आपको पोल्ट्री से हासिल होता है, वो ज़ाया बिल्कुल ना करें। चाहे वो अंडे के छिलके हैं, चाहे वो नीचे का बरदा है, चाहे वो आपके मुर्गियों के पर हैं, चाहे वो आपके मुर्गों के कील हैं, चाहे वो उनके नाखन हैं, कोई भी चीज़ है, वो सब की सब जो ना अच्छे दामों में सेल होने वाली है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि क्या आपको इस चीज़ का इल्म है कि नहीं, क्या आपके पास क्लाइंट्स के ख़रीदने वालों के नंबर हैं या कि नहीं। तमाम बातों का मकसद ये हुआ कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि किस स्टेज पे किस चीज़ को कहाँ पे सेल करके आपको उससे आमदनी हासिल हो सकती है। अगर आप चिक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने पास एक तो छोटे छोटे इनक्यूबेटर भी रख सकते हैं, और दूसरा आप अपने पास ब्रूडी हैंस भी रख सकते हैं, जो कि कुड़ुक मुर्गियाँ हों, उनके नीचे आप एग्स रख के, ताकि आपको सस्ते और आसान तरीन तरीके से आपको उससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। डे वन पे आप जो भी चिक्स निकालते हैं, आगाज़ में उनकी कंडीशन देख के, उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट में उनको आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप उन्हें मुहैया करके, अगर आप उन्हें आगे पट्टियों में कन्वर्ट करके सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उन्हें वो वाली ग़िज़ाइयत फ़राहम करना होगी जो बहुत कम टाइम के अंदर उनके बॉडी वेट को ज़्यादा करे। इस वाले से भी मैंने ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो तमाम मेरी वीडियोज़ का मकसद यही होता है कि फार्मर को एजुकेट करना है, फार्मर को सिखाना है कि कौन सी चीज़ किस मरले पे, किस स्टेज के ऊपर उसके लिए प्रॉफिटेबल है। क्योंकि किसी भी काम से, किसी भी कारोबार से फ़ायदा उसी वक्त मुमकिन होता है जब आपको उसकी मुकम्मल तौर पे आगाही हो जाती है, जब उसके तमाम पहलू आपको ज़हन नशीन हो जाते हैं कि किस मरले पे जाके हमने करना क्या है, और आप पहले से ही उसके लिए मनसूबाबंदी बना के रख लेते हैं, और वक्त पे आने पे आप उसको टारगेट कर लेते हैं। सबसे खूबसूरत तरीका जो मुझे पसंद आया वो ये होता है कि जब भी पोल्ट्री फार्मर्स को 2-4 भाई मिलके इस काम का कारोबार का आगाज़ करते हैं, तो उस वक्त वो कोई व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं, या अपने ही एरिए के किसी फेसबुक पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे ऐड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे उन्हें अपने करीब तरीन जितने भी बंदे इस कारोबार के साथ मुंसलिक होते हैं,
उन सब के नंबर्स उनके सामने आ जाते हैं, उन सब की लोकेशन, उन सब का जो एड्रेस होता है वो उन्हें दस्तयाब हो जाता है और फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट सेल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर किसी एक भाई को इल्म ना हो तो वो दूसरे से मशवरा करके उसके बारे में मालूमात ले लेता है। तो वीडियो के अंदर मैंने जितने भी पहलुओं का जिक्र किया है उस एक एक पहलू के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। मज़ीद किसी भाई को इस सिलसिले में रहनुमाई दरकार होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके कमेंट्स का जवाब दे दूं। नहीं तो मैं देखूंगा 4 5 7 कमेंट्स एक जैसे हुए तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।